नमस्कार दोस्तों। चाइल्ड साइकेट्री की जरूरत क्यों है? मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे भारत में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चाइल्ड साइकेट्री यानी बच्चों की मानसिक समस्या या बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। हमारा समाज अक्सर बच्चों को बड़े होकर खुद ही ठीक हो जाएंगे कहकर टाल देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई मानसिक समस्याएं बचपन में ही शुरू हो जाती है और अगर समय पर पहचानी जाए तो उनका इलाज बहुत असरदार होता है। तो आइए जानते हैं कि बच्चों की मानसिक सेहत को समझना क्यों जरूरी है और पेरेंट्स का क्या रोल है, वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कौन सी कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज है जो बच्चों में मिलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्या मानसिक समस्याएं हैं जो बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में मानसिक समस्याएं कई रूपों में आती है दोस्तों। कुछ कॉमन कंडीशंस कहें तो एडीएचडी, जिसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, बहुत ज्यादा ध्यान भटकता है उसका। कभी ये चीज देखी, उस चीज को देखा, उसका ध्यान शिफ्ट होता रहता है, एक जगह टिक करके बैठता नहीं, एक जगह फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। ये उठाया, उसको फेंका, उधर भागा, गिलास उठाई, कागज फाड़ा, कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेगा। बहुत ज्यादा चंचल होता है और अपने आप को रोक नहीं पाता, बहुत ज्यादा इंपल्सिव होता है। जो भी चीज देखी उसको पकड़ लेगा तुरंत। ये नहीं सोचेगा कि ये चीज गर्म है, मेरा हाथ जल सकता है, या ये चीज मुझे उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। तुरंत जो मन में आया वो कर लिए। इसे कहते हैं इम्पल्सिविटी। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। ये पढ़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। जो भी इनको कहा गया है करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर लेंदी इंस्ट्रक्शंस हैं तो उस पर ये ध्यान नहीं दे पाते। सारा दिन मोटर लगी हुई इंसान की तरह घूमते फिरते हैं और आमतौर पे समाज में इनको चंचल बच्चे या शैतान बच्चे कह करके छोड़ा जाता है। वास्तव में दोस्तों ये चाइल्ड साइकेट्री की प्रॉब्लम है जिसे हम एडीएचडी कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं क्योंकि इस पर एक फिल्म भी आ चुकी है, तारे जमीन पर। इसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शंस में कमजोर होता है। जैसे दूसरे व्यक्ति से बात करते समय वो उसकी आंख में आंख मिला करके नहीं बात करता, उसकी ध्यान नीचे या इधर उधर रहता है, वो सोशली रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता। अकेले खेलना पसंद करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर रखता है, एक ही काम बार बार करता रहेगा, या जैसे एक ही कपड़ा पहनने की बार बार जिद रखेगा, एक ही तरह का खिलौना उसको चाहिए। तो इस तरह उसको देखने को सिम्टम्स मिलते हैं। ये होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तीसरा जो कॉमन डिसऑर्डर है दोस्तों वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा घबराता है, जैसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। पेरेंट्स अगर उससे दूर हो जाए या उसे किसी और के साथ रख दिया जाए, वो डरता है, चिंतित हो जाता है। खासतौर से सोशल सेटिंग्स में बहुत लोग हैं और मदर उससे कहीं दूर हो गई तो वो घबराएगा। ये चीज एंजाइटी डिसऑर्डर्स काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं। थोड़े से बड़े बच्चों में देखने को मिलता है, जैसे स्कूल जाना है, स्कूल में कोई टीचर डांटता है या होमवर्क नहीं किया हुआ है या कहीं कोई प्रॉब्लम है स्कूल के अंदर, तो स्कूल जाने से पहले उनको पेट दर्द होना शुरू हो जाता है या हेडेक होना शुरू हो जाता है या एनीथिंग एल्स, कुछ फिजिकल सिम्टम्स उनको आते हैं। और जब पीडियाट्रिशियन के पास लेकर के जाएं, रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, तो सब कुछ नॉर्मल आता है, उन्हें कहीं कोई ऐसी पैथोलॉजी नजर नहीं आती जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बार ये जो एंजाइटी है, स्कूल जाने से क्या हो जाएगा, कोई डांट पड़ेगी, कोई मार पड़ेगी, होमवर्क नहीं किया हुआ है, स्कॉल्ड किया जाएगा क्लास में, तो उससे बचने के लिए ये फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एक कॉमनली देखने को मिलता है बच्चों में। एक जो कॉमन डिसऑर्डर बहुत तेजी से आजकल बढ़ रहा है दोस्तों बच्चों के अंदर, वो है स्क्रीन एडिक्शन। मोबाइल या टीवी से चिपके रहना। और जब इन बच्चों से स्क्रीन छीन ली जाए तो बहुत ज्यादा गुस्सा करना, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना, जमीन पे लिट जाना, हाथ पैर फेंकना या विड्रॉल महसूस करना, हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें, ये बहुत ज्यादा मुझे यूं लगता है कि पेरेंट्स ने ही इंड्यूस की है इस प्रॉब्लम। जहां कहीं भी पेरेंट्स को अपनी थोड़ी सी शांति चाहिए या थोड़ी सी प्रिवेसी चाहिए,
जैसे उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं, बात करना है, अब बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दे। धीरे धीरे वो इतना हैबिचुअल हो जाता है कि उसे हर समय मोबाइल चाहिए। एक और हम बात करें बच्चों की प्रॉब्लम की, तो है बेड वेटिंग यानी एन्यूरेसिस। सोते समय 5 साल की उम्र के बाद भी बच्चा अगर बिस्तर गीला कर देता है, पेशाब कर देता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का संकेत हो सकता है। ये कोई बैड बिहेवियर नहीं है, ये बच्चों की तकलीफें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। कभी भी बच्चों को बेड वेटिंग के लिए डांटने की जरूरत नहीं है। कहीं कुछ स्ट्रेस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हमें ये समझना होगा, पेरेंट्स को ये समझना होगा, बच्चे से कम्युनिकेट करना होगा, बात करनी होगी, कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। डांटने से या मारने से कभी भी बेड वेटिंग नहीं बंद होगी। इन लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को। बहुत सी बार दोस्तों बच्चे सीधे शब्दों में नहीं बता पाते कि उन्हें क्या तकलीफ है, लेकिन कुछ साइंस होते हैं, कुछ संकेत होते हैं जो हमें सावधान कर सकते हैं। जैसे बच्चा बार बार गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लग जाता है, या स्कूल जाने से बार बार मना कर रहा है, तो बच्चा अचानक से चुप हो जाता है, बात करना बंद कर देता है, दोस्तों से अलग रहना शुरू हो जाता है, बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग गया है पहले से, या डरा डरा महसूस कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचाने लग रहा है, या बच्चा सो नहीं रहा, उसको रात को बहुत लेट नींद आ रही है, नहीं आ रही है, उसके भूख में बदलाव आ गया है, खाना नहीं खाता है। तो इन लक्षणों को बच्चे के नखरे ना समझें या शरारत ना समझें, इनको इग्नोर ना करें। ये बच्चों के ब्रेन में कुछ स्ट्रेस है या कुछ प्रॉब्लम है, उसका एक एसओएस सिग्नल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स को शर्माना नहीं है बल्कि समझना है। भारत में आज भी कई माता पिता साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, मेरा बच्चा पागल थोड़ी ना है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि जितना जल्दी हम अपने बच्चे में अगर कोई अब नॉर्मल चीज देखते हैं और उसकी साइकेट्रिस्ट से मदद लेते हैं, उतना ही रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, रिकवरी उतनी ही जल्दी होती है। पेरेंटिंग में परिपक्वता का मतलब है कि आप अपने बच्चे की इमोशनल जरूरतों को समझें और मदद लेने में झिझक ना करें। याद रखिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने का मतलब यह है कि आप एक जिम्मेदार माता पिता हैं। बहुत सी थेरेपी के ऑप्शंस हैं जो इलाज करती हैं इन प्रॉब्लम्स का, और कारगर इलाज है। बच्चों का प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयां हैं, लेकिन वो एक इकलौता रास्ता नहीं है। थेरेपीज के साथ भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो उन्हें समझने, उन्हें हील करने या आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे प्ले थेरेपी बच्चों को खेल के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाती है। थेरेपिस्ट उनके अंदर के डर, चिंता या आक्रोश को समझता है बिना किसी दबाव के। अगली हम बात करें तो बिहेवियर थेरेपी। जैसे अगर बच्चा बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, जैसा कि एडीएचडी में होता है, एग्रेसिव है, तो उसे पॉजिटिव बिहेवियर सिखाया जाता है। इम्पल्सिविटी कैसे कंट्रोल की जाती है उसके बारे में सिखाया जाता है, और पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता है कि किस तरह बच्चे की गलतियों को हैंडल करना है। फैमिली काउंसलिंग, कई बार समस्या सिर्फ बच्चे में नहीं होती बल्कि पूरे माहौल में होती है। तो फैमिली सेशन से कम्युनिकेशन से इंप्रूव होता है और गिल्ट या ब्लेम या फ्रस्ट्रेशन को हीलिंग में बदला जा सकता है। थेरेपी के जरिए बच्चों की परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस और उसको इमोशनल कंट्रोल में बहुत सुधार आता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, जो फाइनल थॉट है वो ये है कि बच्चों की मन की हमें सुननी होगी। बचपन सिर्फ मार्क्स या स्पोर्ट्स में आगे होना या स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो फाउंडेशन है जिस पर फ्यूचर खड़ा है पेरेंट्स का। अगर बच्चे के मन में कोई तकलीफ है तो वो छोटी उम्र में टूट सकता है, लेकिन अगर समय पर उसे समझ लिया जाए तो वही बच्चा मेंटल वॉरियर बनकर उभर सकता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि आपके बच्चे का व्यवहार बदल रहा है तो डरिए नहीं, शर्माइए नहीं, बस पूछिए, क्या तुम ठीक हो? मैं हूं ना, जरूरत पड़े तो मुझसे मदद लेना, और अगर भी फिर भी जरूरत लगे तो किसी मनोचिकित्सक से भी मदद लें, क्योंकि मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो।
जय हिंद, जय भारत।